नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल के पहले सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। इससे पहले कयास थे कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि वे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार सोमवार को पेट्रोल पंपों की हड़ताल रही। पर जयपुर में पेट्रोल पंपों की हड़ताल रविवार शाम को खत्म हो गई थी, पर सूबे के बाकी जिलों में ये हड़ताल चल रही है। इस पर सोमवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री पूरे मुल्क में घूमकर मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो वो गारंटी भी थी कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाएगी। चुनाव होते ही समीक्षा करेंगे। 3 महीने हो गए, अभी तक समीक्षा क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा, इधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अशोक गहलोत ने एसबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि एसबीआई की विश्वसनीयता लगातार कम हो गई है। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शिकायतकर्ता को माफीनामा देने को कहा है। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले माना था कि एक यूट्यूबर का एक वीडियो रीट्वीट करना उनकी गलती थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके बाद भी ये शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा को स्वीकार करता है या नहीं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से भी कहा कि वो विचार करे कि उसे केजरीवाल का सार्वजनिक माफीनामा स्वीकार है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वो कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को। उनकी नींद हराम हो गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। राशन की दुकानों पर कम गेहूं देने की शिकायतों से निजात दिलाने के लिए खाद्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन को पोस्ट मशीन से जोड़ेगा। इससे राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाएगी। साथ ही पोस्ट मशीनों में अंगूठा नहीं लग पाने से आ रही परेशानियों से भी निजात दिलाने के लिए आइरिस स्कैनर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 12 जिले में कुल 575 राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों पर ई पोस्ट मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन लगाई जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज 12 मार्च को मंगलवार को सीकर आएंगे। खर्रा सुबह 7:30 बजे भारनी से रवाना होकर 8 बजे न्यू श्री माधोपुर स्टेशन पहुंचेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। यूडीएच मंत्री न्यू श्री माधोपुर स्टेशन से 10:50 पर रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे सीकर पहुंचेंगे और श्री कल्याण गौशाला सावनी का उद्घाटन करेंगे। वे दोपहर 2 बजे सीकर शहर में सीवरेज परियोजना अमृत 2.0 फेज द्वितीय का शिलान्यास करेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। ये राहत 2015 में फरीदकोट जिले में घटित हुए बेअदबी मामले में आरोपी ठहराए गए गुरमीत सिंह के खिलाफ अदालत में चल रही प्रोसीडिंग पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने के रूप में मिली है। बाबा गुरमीत सिंह द्वारा बेअदबी मामले में दर्ज 3 मामलों की जांच पंजाब सरकार की एसआईटी की जगह सीबीआई से ही जांच करवाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा विगत दिनों सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। राजस्थान में सितंबर 2021 के दौरान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में धांधली के बाद पुलिस विभाग सब इंस्पेक्टर की भर्ती को आरएस परीक्षा के माध्यम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार अब बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को इसके विरोध में मानसरोवर से गुर्जर की थड़ी तक पैदल मार्च निकाला। खेलो इंडिया के तहत झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में बनाए गए
मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के हॉल और सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण किया गया। सूचना केंद्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, विश्वभर पूनिया, सरजीत चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। सोमवार को बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी भरतपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में अरुण चतुर्वेदी ने चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा की पार्टी छोड़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, पार्टी ने राहुल कसवा के पिता को सांसद और माता को विधायक बनाया। जब उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देने की बात की तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सोमवार को भरतपुर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। भारतीय टीम के क्रिकेटर रवि बिश्नोई अब जोधपुर जिले के लोकसभा इलेक्शन में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गौरव अग्रवाल और रवि बिश्नोई ने एक MOU पर साइन किया। रवि ने इस मौके पर कहा कि मैं भी पहली बार वोट दूंगा। विधानसभा चुनाव के समय मैच के कारण वोट नहीं दे सके थे। उन्होंने यूथ से वोट की अपील की। सीकर सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने जिला स्टेडियम में 4 करोड़ की लागत से बने इंडोर स्टेडियम हॉल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सांसद ने 8 करोड़ से बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन भी किया। हालांकि इंडोर स्टेडियम हॉल का वर्चुअल लोकार्पण खेल एवं सूचना प्रसारण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करने वाले थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ठाकुर कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाए। राजस्थान के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर सोमवार संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बैठक बुलाई थी। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती लॉटरी से साल 2018 की तर्ज पर कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती मास्टर रोल से की जाए। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम में काम किया है, उनको सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में प्राथमिकता दी जाए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में सोमवार को प्राध्यापक विकास केंद्र के सभागार में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर भरत भूषण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली रहे। अध्यक्षता जयपुर परिसर निदेशक प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सोहन लाल पांडे थे। प्राध्यापक विकास केंद्र के निदेशक प्रोफेसर YS रमेश ने बताया कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के उत्तर और मध्य भारत के परिसर में नवनियुक्त प्राध्यापक का ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आने की गर्माहट महसूस होने लगी है। कांग्रेस और भाजपा जैसे प्रमुख राजनीतिक दल जहां उम्मीदवार चयन को लेकर नई दिल्ली में मंथन कर रहे हैं, वहीं नेताओं के कांग्रेस छोड़कर भाजपा और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। इन सभी के बीच बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर सियासत एक अलग ही कारण से गर्माने लगी है। दरअसल भाजपा ने इस सीट पर पहले ही सूची में उम्मीदवार घोषित करके केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने की सुगबुगाहट ने यहां हलचलें बढ़ा दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।